राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने छोटे से बुटीक के पास में, क्योंकि यहाँ पे हमें वीडियो को रिकॉर्ड करना है सिलाई का, और आज ब्लाउज भी कटिंग करना है। तो वही यहाँ पे मैं ट्राइपॉड ली हूँ, और ये मैं जो कटिंग स्टिचिंग का मेरा चैनल है राधा फैशन, उस पर मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ कटिंग स्टिचिंग वाला, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्राइपॉड को सेट कर रही हूँ, ताकि इसमें दूसरा मोबाइल लगा के और अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकूँ, जैसे मैं कटिंग करती हूँ और स्टिचिंग करती हूँ वो सब। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मोबाइल लगा ले रही हूँ, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करूँगी जो भी मैं कटिंग करूँगी। और बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स वीडियो रिकॉर्ड करने में, और बहुत मुश्किल से ही बन पाता है वीडियो, और अकेले तो बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो बच्चे भी रहते हैं छोटे छोटे। दो मेरे बच्चे हैं और घर का काम है बहुत सारा, और सिलाई भी करना है, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मैं करती हूँ, पर बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही काम दिखा पाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है ट्राइपॉड को, और उसके बाद ये एक कस्टमर का आया था ब्लाउज, इसमें 2 ब्लाउज सिलना था, ब्लैक एंड वाइट कलर का था, और ये लाइनिंग हमने जाके बाज़ार से ख़रीद के लाया था। तो पहले मैं ये वाइट वाला कटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ना जो ब्लैक वाला था ना उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा जो कारपेट था वो ब्लैक कलर का ही था, तो मैं उस पर रख रही थी, तो वो रिकॉर्ड अच्छा से नहीं हो रहा था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, कपड़ा भी ब्लैक हो जा रहा था, और ये जो बिछाई हूँ मैं कारपेट वो भी ब्लैक हो जा रहा था, तो अच्छा से वीडियो नहीं दिख रहा था। और ये मोबाइल मेरा पता नहीं क्यों हिल रहा था, जिसमें अभी आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं ये वाला, मैं ध्यान नहीं दी थी कि मैं कैसे मोबाइल रखी हूँ, और बहुत हिल रहा था। तो अभी मैं लाइनिंग के कपड़ा को ना आयरन कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ब्लाउज कटिंग करती हूँ या कोई भी ड्रेस के लिए कोई भी कपड़ा कटिंग करती हूँ, तो मैं पहले आयरन करके ही करती हूँ। कितना भी अच्छा कपड़ा क्यों ना हो, सिकुड़न रहता है या नहीं रहता, उसके बावजूद भी मैं क्या करती हूँ कि पहले आयरन करती हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, कि कई बार हम जो लाइनिंग का कपड़ा ख़रीद के लाते हैं उसमें बहुत सारा साइड साइड में सिकुड़न रहता है, फोल्ड रहता है, कपड़ा एक में एक चिपक जाता है, तो उसे भी हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेते हैं, ये आयरन कर लेते हैं। और मैंने लाइनिंग के कपड़ा को आयरन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसको मैं आयरन कर ले रही हूँ, दोनों एक ही साथ में, क्योंकि कौन बार बार आयरन करते रहेगा। दोनों आयरन करके एक मेन फैब्रिक रख देती हूँ, और पहले मैं लाइनिंग के कपड़ा का कटिंग करती हूँ, उसके ऊपर से मैं इसको चिपकाती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि ब्लाउज अच्छा बन के रेडी होकर। और यहाँ पे हमने इसे भी आयरन कर लिया। और ये ना बनारसी का फैब्रिक था, तो ज़्यादा आयरन गर्म हो जा रहा था, तो इसमें चिपक जा रहा था, क्योंकि इसका जो कढ़ाई था ना वो अजीब सा हो जा रहा था इसमें आयरन में, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग के कपड़ा, ये मेन फैब्रिक को आयरन करके रख दिया। अब मैं यहाँ पे लाइनिंग के कपड़ा को मैं कटिंग करूँगी, इसे भी अच्छी तरीके से प्रेस करके। कहीं भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर है कपड़ा, तो मैं उसे आयरन करके अच्छी तरीके से बिठा लेती हूँ, उसके बाद ही कटिंग करती हूँ। और मुझे सिलाई का काम बहुत पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है ना कि सिलाई का काम जिसे भी आता है वो घर बैठे भी सिलाई कर सकता है, कहीं बाहर जाने का ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो घर बैठे ही सिलाई करती हूँ, और अभी तो अच्छा खासा ही कर पाती हूँ। पहले तो उतना आता नहीं था, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, और मैं बिहारी हूँ ना, तो जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे तेलुगु लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि बिहारी क्या ही सिलाई करेगी, तेलुगु का जो भी वो लोग पहनते हैं क्रॉस कटिंग पहनते हैं, तो उन लोगों को लगता था कि जो बिहारी में 4 टक्स वाला ब्लाउज आता है मैं उसी टाइप का सिल के दे दूँगी। उन लोगों को नहीं पता था कि मुझे क्रॉस कटिंग भी आता है। तो इस तरीके से पहले तो आता नहीं था, बाद में 1-2 जन सिलवाए तो जा जा के बोले, एक दूसरे से ऐसे मुँह बोल बोल के बहुत सारे लोग जान गए हैं। तो अभी तो सिलाई का बहुत ज़्यादा आता है, हो नहीं पाता है सिलाई, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है ना, तो बहुत दिक्कत होता है सिलाई करने में। पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर का काम, बच्चा और हस्बैंड का भी काम, सब कुछ मेरे ही ऊपर है। घर बाहर से भी कुछ भी खरीद के लाओ, अभी मुझे अकेले ही बच्चा लेके जाना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और
मैं ना कोई विटामिन वाला चीज़ भी नहीं खाती हूँ, जैसे फ्रूट हो गया या कोई जूस वूस कुछ भी हो गया, मैं नहीं खाती हूँ। बस नॉर्मली चावल दाल और रोटी सब्जी ही खा पाती हूँ, क्योंकि सिलाई करने बैठो ना तो उतना भूख प्यास नहीं लगता है। तो जो खाना खाने का टाइम है ना, मैं उसी टाइम में उठती हूँ और उसी टाइम में ही मैं खा पाती हूँ खाना को ही। बाकी मैं ऐसे भूख तो लगता नहीं है तो मैं कुछ खा भी नहीं पाती हूँ। तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ना सिलाई करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए शरीर का फ्रेश होना, स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कोई काम आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा काम करो और फिर थकान महसूस होने लगेगा तो काम में भी मन नहीं लगेगा, काम भी बिगड़ जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम भी होने लगेगा। तो इस वजह से हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। और अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो इसमें और ज़्यादा पानी पीने का भी ज़रूरत है, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में एनर्जी और नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से तो हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए काम करना है। और अभी मैंने ये बैक पार्ट का कटिंग कर लिया है, अब मैं फ्रंट का कटिंग करूँगी। और मेरी बेटी पीछे से देखिए कैसे सो के उठी थी और आ गई थी, और मैं ना ध्यान नहीं दी, चुपके से आई थी। और जब मैं थोड़ा सा टच करी तब थोड़ा सा मेरा हाथ टच हुआ और मेरे तरफ वो देखी, तब जाके मुझे पता चला। तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ दी कि खेल रही है तो खेलने देती हूँ, नहीं तो ना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लो ना तो बच्चे गोद में आना चाहते हैं तो और प्यार दुलार चाहते हैं। तो मैं सोची कि खेल रही है तो खेलने देती हूँ उसके, और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी कटिंग कर लूँगी तो जल्दी से सिल भी लूँगी। क्योंकि जो मुझे झंझट लगता है कटिंग करने में ही लगता है, सिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कटिंग करने में ही थोड़ा टाइम लगता है और ये हुक करने में भी टाइम लगता है। सिलने में तो एकदम जल्दी से सिला जाता है, क्योंकि ना करंट पे सिलना है, मोटर लगा ली हूँ मैं, तो इस वजह से। और देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माना में ना हर औरत को ना कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो घर में बैठी रहे या फिर बाहर कहीं भी जॉब करना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्योंकि ना आज का जो माहौल है ना बहुत ही अजीब हो गया है, और एक मोबाइल के वजह से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इतना अजीब अजीब न्यूज़ आ रहा है ना, सुन सुन के अजीब दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है। क्या करें, जो अगर प्यारा भी रिश्ता है पति पत्नी के या किसी से भी अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो ये न्यूज़ जो आ रहा है वो सब देख के तो और रिश्ता में गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब क्या ही करें, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव काम करना है। और अगर आप कोई काम करते हैं ना तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि सारा टाइम तो काम में ही चला जाता है। जो थोड़ा बहुत का टाइम बचता है वो हम लोग खाना बनाने में गुजार देते हैं, और थोड़ा बहुत जो टाइम है बातें करेंगे और क्या फैमिली से बात करेंगे, बस वही। तो इस वजह से दिमाग भी सेट रहता है, और अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो दिमाग भी इधर उधर भटका रहता है। तो इस वजह से ना हर हाउसवाइफ को काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ना घर में इतना काम होता है, वो काम कर कर के ना दिमाग में और टेंशन भरा रहता है कि मैं इतना काम की उतना काम की। तो ना अगर आप कोई बाहरी काम जैसे पैसा कमाने वाला कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग सेट रहेगा और आप फ्रेश भी रहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जितनी भी हाउसवाइफ है, जो भी है, लड़की औरत, सबको काम करना चाहिए कोई ना कोई। और ये देखिए मेरी बेटी को पता चल गया था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कैसे कैसे हरकत कर रही थी। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे को डांटना बहुत ही ये है। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी है थोड़ा सा परेशान करती है तो डांट देती हूँ, पर छोटी को नहीं, क्योंकि छोटी मुझे लगता है बड़ी से समझदार है। तो मुझे बहुत, अभी छोटी है तो प्यार भी बहुत आता है, तो उतना डांट नहीं पाती हूँ। और क्या करें, बच्चे को भी फ्री माइंड रखना है, बच्चा भी संभालना है, घर का भी काम करना है। और मेरी बेटी तो अभी 2 साल की भी नहीं है, अभी तो 1.5 साल की है। तो पर क्या करें, मजबूरी है काम करना, किराया के घर में रहते हैं ना, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई ना कोई काम करना। क्योंकि कुछ पैसा तो किराया में ही चला जाता है, 5,000 में हम लोग रहते हैं अभी, और बिजली बिल और अलग से सब कुछ देना पड़ता है, पर किराया जो है वो 5,000 देना पड़ता है। तो 5,000 तो सीधे सीधे चल जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ ना कि जो 5,000 हम लोग किराया देते हैं वो मैं घर बैठे सिलाई करके
5,000 कैसे भी करके निकाल लूँ हर महीने, ताकि मतलब उतना ये ना हो, इतना लगे नहीं कि हाँ मेरा पैसा ऐसे ही चला जा रहा है 5,000 हर महीने। तो इस वजह से और ना अच्छा, अगर शादी से पहले ही आप कोई रोजी रोज़गार सीख लेते हैं तो सबसे बेहतर है। कब कैसा दिन आ जाए कोई जानता नहीं है। तो जितने भी लड़की है ना, जो जिनका शादी नहीं हुआ है, उन्हें ना कोई काम सीख के रखना चाहिए। सिलाई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग कुछ भी, या जॉब का भी कुछ भी। मतलब ना क्या ही बताए, शादी के बाद तो समझिए कि बस घर में ही हम रह जाते हैं, घर का काम बच्चा संभालना इसी में रह जाते हैं। इसलिए शादी से पहले ही सब कुछ सेट करके रखना चाहिए, ताकि हम शादी के बाद खुश रह सकें और हमारा दिमाग एक जगह स्थिर रह सके, इधर उधर भटके नहीं और गलत गलत विचार ना आए दिमाग में, क्योंकि आजकल के न्यूज़ देख के तो और दिमाग ख़राब है। तो इस वजह से, और यहाँ पे मेरा जो भी कटिंग का था, अभी तो एक ही में कटिंग कर रही थी, और एक ब्लाउज़ काटने में मुझे 15 मिनट 16 मिनट ऐसे 20 मिनट भी लग जाता है, मतलब आधा घंटा समझ लीजिए, क्योंकि मेरा सामान ही नहीं मिल पाता। पता नहीं, मैं एक जगह रख के जाती हूँ और इधर उधर गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाता है। तो बहुत दिक्कत होता है, और बीच बीच में बच्चा भी आके परेशान करता है, तो उठ उठ के जाना पड़ता है और बच्चे को भी संभालना पड़ता है, तो और दिक्कत आधा घंटा लग जाता है। तो हम सोचते हैं ना कि हम तो टाइम फिक्स करके रखे हैं कि मुझे इतना देर से इतना देर में ही ये काम निपटा लेना है कैसे भी करके, पर हो नहीं पाता। जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता है, तो क्या ही करें। बट जो भी है अच्छा है, अगर बिजी तो कम से कम रहते हैं ना काम में, और क्या चाहिए। और सुबह से उठो, पहले तो घर का काम सारा करो, उसके बाद मतलब बच्चे लोग को स्कूल भेजो। मेरी जो मेरी बेटी है उसको स्कूल भेजो, फिर आती है घर में तो ट्यूशन भी पढ़ाओ। पीछे आप जो वाइट बोर्ड दिख रहे हैं, मैं खुद ही अपनी बेटी को घर में ही पढ़ा लेती हूँ, इसी के ऊपर ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं। कुछ भी इसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहता है तो मैं इसके ऊपर लिख लिख के अपनी बेटी को बता देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी बाय कर रही है, क्योंकि इसको मैं बता रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस वजह से। और बाल बहुत बिखरा है, क्योंकि बाल मतलब ना दिन रात बांध के रखना भी बहुत ये होता है, और क्लिप लगाती हूँ तो बार बार निकाल देती है। तो इस वजह से अभी सो के उठी है, तो मैं सोची कि पहले कटिंग कर लूँ, उसके बाद बच्चे को अच्छी तरीके से फ्रेश कर दूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी, और खिला पिला के रेडी करके फिर बच्चा खेलेगा और फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी, यानी सिलाई करने में लग जाऊँगी। जो भी मैं अभी कटिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी सिल दूँगी तो जल्दी जल्दी पैसा भी मिल जाएगा, और जब पैसा मिलता है तो बहुत खुशी होता है। अगर आप अपने कमाई का 1 रुपया भी देखते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलेगा अगर आप 1 रुपया भी कमा लेंगे तो, क्योंकि वो मेहनत का रहता है, हमारा पर्सनल मेहनत का, हमारे शरीर से जो मेहनत है उसका रहता है, तो उसका खुशी तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो मुझे जब भी पैसा मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे तो बच नहीं पाता, मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ सब घर खर्चा में ही चला जाता है। कोई भी सामान ख़रीदना होता है तो मैं फट से ख़रीद लेती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि हस्बैंड से मांगूँ या ये हो, और मैं मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद कमा ही रही हूँ तो मैं क्यों मांगूँ। और हस्बैंड भी तो मेहनत करके 2 पैसा कमाते हैं तो घर खर्चा तो करते ही हैं। और ना मतलब जब से मैं सिलाई कर रही हूँ और पैसा आता है तो मैं किसी से भी मैं पैसा का बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हर कोई अपना मेहनत करके कमाता है, और हम उससे मांगेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा कि उसका मेहनत का कमाई है और ऐसी खर्चा कर देती है। तो इस वजह से अच्छा है, अपना कमाओ, अपना घर खर्चा चलाओ, अपना जो भी मन में आता है अपना ख़रीद लो और अपना मस्ती से रहो। कोई टेंशन नहीं है अगर आप अपना पैसा कमाते हैं तो, कोई भी नहीं, क्योंकि अपना मर्ज़ी से रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने ब्लाउज को कटिंग कर लिया है, ये सब मैंने देखिए यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब मैं ये तो अभी मैं लाइनिंग कटिंग की हूँ, अब मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक कटिंग करूँगी। तो अभी मैं रखती हूँ और अपने बच्चे को थोड़ा खिलाती पिलाती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।